करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एमसीक्यू सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है, क्लियर। इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे ये जो चार ऑप्शन है इनमें से हमें करेक्ट वन को टिक करना है, क्लियर। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात आती है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करा जाए, क्लियर। इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है cos इनवर्स 1/2। इसको सॉल्व करने का सिंपल फंडा ये है बच्चों कि यहाँ पर सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो प्रॉपर्टी है क्या। उस प्रॉपर्टी का नाम है ये, देखिए cos इनवर्स cos थीटा जो प्रॉपर्टी होती है वो इक्वल होती है थीटा के। ये प्रॉपर्टी इसको हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आ रहा है बाहर cos इनवर्स, अब इसके अंदर आ रहा है 1/2। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पे सोचते हैं कि ये जो 1/2 है ये कॉस में कितने की वैल्यू होती है। हम कॉस में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी क्या आना चाहिए, ब्रैकेट के कॉस। तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं 1/2 कॉस में होती है 60 की, और 60 को रेडियन में लिखते हैं π/3, क्लियर। तो यहाँ पर इसलिए मैंने 1/2 को क्या लिखा है, कॉस π/3। फिर नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, अब देखिए यहाँ पर आ रहा है इनवर्स फंक्शन के अंदर माइनस साइन का यूज हो रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, क्लियर। माइनस साइन को भूलना नहीं है, जब भी इनवर्स के अंदर माइनस हो तो यहाँ पे देखिए मैंने साइन इनवर्स के लिए प्रॉपर्टी लिख रखी है। साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो यहाँ पर ये जो माइनस है ये बाहर साइड जंप कर जाएगा और इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये एज इट इज आ गया 1/2, माइनस साइन बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये अभी प्रॉपर्टी थी cos इनवर्स cos थीटा थीटा होता है, तो यहाँ पर जब मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट मुझे मिल जाएगा π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स। अब यहाँ पर अगेन इसी प्रॉपर्टी को हम सोचेंगे, जैसे कॉस में यहाँ पे मैंने लिखी हुई है बिल्कुल सारे रेशियोज के लिए सेम प्रॉपर्टी है। बाहर अगर साइन इनवर्स आ जाए तो अंदर भी क्या होना चाहिए, साइन। तो आपको रिजल्ट मिलेगा थीटा, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइन इनवर्स है, अब हम सोचेंगे ये जो अंदर वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर 1/2, तो ये साइन में कितने की होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो 1/2 है ये साइन 30 डिग्री की होती है, तो इसलिए 30 को रेडियन में लिखेंगे π/6। तो यहाँ पर मैंने 1/2 को लिख दिया साइन π/6। इनवर्स में याद रखिए बच्चों यहाँ पर जितनी भी वैल्यू लिखी जाती है वो रेडियन में लिखी जाती है, यानी पाई की फॉर्म में। तो हमेशा जब भी हम यूज करेंगे तो वो रेडियन में यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें हमें क्या करना है आगे। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है साइन इनवर्स साइन, और ये हो चुका है थीटा, क्लियर। तो अगेन ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर, अगेन जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना यहाँ पर cos इनवर्स cos थीटा, वो क्या होता है थीटा। बिल्कुल सेम साइन इनवर्स साइन थीटा, ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 1/2 को साइन π/6, क्लियर। यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला है साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, क्लियर। तो इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने π/3 एज इट इज कॉपी करा प्लस 2 इंटू, और यहाँ पर ये डायरेक्ट हम थीटा कॉपी कर देंगे π/6। साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, डायरेक्ट इसका एंगल आ जाएगा π/6। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2π/3। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा 2π/3 होगा, क्लियर। यानी अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रेंज ऑफ वन ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स अदर देन द प्रिंसिपल ब्रांच। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 तक। अब ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आपको इसके अलावा कोई और रेंज लिख के दिखानी है यहाँ पर। तो देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझते हैं इसे कि क्या होगी -π/2 से π/2 के अलावा कोई और रेंज, सही है, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे कि हमको ये पता है π/2 पॉजिटिव वर्टिकल वाई एक्सिस में आता है और -π/2 इसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव वाई एक्सिस में आता है, क्लियर। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम पे अगर हम जाएं तो क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होता है, ये जो वर्टिकल पॉजिटिव वाई एक्सिस है यहाँ पे होता है π/2 और इसके जस्ट नीचे होता है 3π/2 अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट सिस्टम, क्लियर। अगर मुझे 3π/2 के अलावा और कोई वैल्यू बतानी है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों लाइन के बीच में 180 का डिफरेंस है, तो इस 3π/2 में अगर मैं पाई ऐड कर दूं तो मुझे अगली रेंज मिल जाएगी 5π/2। फिर अगेन अब मैं नीचे की रेंज लिखना चाहूँ तो अगेन दोबारा से पाई ये 180 का एक चक्कर लगाएगा, क्लियर। तो जब ये 180 का एक चक्कर लगाएगा तो जब ये 180 का एक चक्कर लगाएगा तो इसमें 5π/2 में पाई ऐड कर देंगे तो हमें अगला वैल्यू मिलेगी, अगली वैल्यू मिलेगी 7π/2। ऐसे करके वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो अब मुझे साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू के अलावा कोई और रेंज लिखनी है तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, वैसे प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से π/2, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा, डायरेक्ट हम ले सकते हैं आंसर। हम क्या लिख सकते हैं रेंज के लिए π/2
यानी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ। तो रेंज प्रिंसिपल वैल्यू में ये था -π/2 से π/2। अब हम यहाँ पे लेंगे π/2 से 3π/2। क्लियर, ये भी आप लिख सकते हैं अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू। और आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं 3π/2 से 5π/2, ये भी आप लिख सकते हैं। क्लियर, तो मैंने यहाँ पे नीचे आंसर लिख रखा है। साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो कुछ इस तरह होगी, π/2 से 3π/2 एंड 3π/2 से 5π/2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू π/4, राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब हमें इसकी वैल्यू लिखनी है। क्लियर, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगेन 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें एक को टिक करना है। करेंगे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगने वाली है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ पहले। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में रिजल्ट यूज होगा, एक आइडेंटिटी है जो कि होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। आइडेंटिटी में क्या होता है, tan इनवर्स जितनी भी यहाँ वैल्यू होती है x और y, इनको हम पहले ऐड करते हैं, फिर नीचे 1 माइनस करके दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। क्लियर, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमने क्या करा, उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद राइट साइड में था π/4, उसको एज इट इज कॉपी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो tan इनवर्स है, ये जब राइट साइड में जाएगा तो वो बन जाएगा tan। क्लियर, इस पे से इनवर्स का साइन हट जाएगा। अब क्या होता है यहाँ पर, ये जो tan π/4 है ये कितना होता है 1। क्लियर, tan 45 होता है हमारे पास 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 के साथ। तो देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर 1045 मैंने 1 लिख दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1 माइनस एक्स वाई जो है 1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसका रिजल्ट आएगा सेम 1 माइनस एक्स वाई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो माइनस का एक्स वाई आपको दिख रहा है, इस माइनस के एक्स वाई को मैं ले जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर, जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास कुछ एक इक्वेशन बन के आएगी, वो होगी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/10, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x। क्लियर, अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें अगेन 4 ऑप्शन है, हमें बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों बात आती है, एक हमारे पास अगेन प्रॉपर्टी होती है क्या, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये एक प्रॉपर्टी है। क्लियर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में साइन इनवर्स भी यूज हो रहा है और कॉस इनवर्स भी, तो माइंड में आना चाहिए इसी प्रॉपर्टी का यूज होगा। अब यहाँ पर आप देखिए साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमें पता है, दैट इज π/10। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये जो साइन इनवर्स एक्स आ रहा है उसकी वैल्यू कॉपी कर दी π/10, और कॉस इनवर्स एक्स को एज इट इज कॉपी करा, π/2 को भी एज इट इज। अब यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है। π/10 को क्या करेंगे, हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो हमें सिंपल यहाँ कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 2π/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पर अगेन 4 ऑप्शन है, हमें करेक्ट वन को करना है टिक। तो देखिए कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक है, वो क्या है आपको ध्यान रखनी है। जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आए, साइन इनवर्स एक्स भी हो और कॉस इनवर्स एक्स भी हो, एडिशन में हो दोनों या सब्ट्रैक्शन में हो, और यहाँ पर आगे कुछ एक क्वांटिटी ज़्यादा हो, जैसे साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, और कॉस इनवर्स ओनली 1 टाइम, जो इनवर्स फंक्शन ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है उसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे, यहाँ पर 3 साइन इनवर्स एक्स को मैं ब्रेक करूंगा 2 एंड 1 में, 2 एंड 1। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये हम लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स को। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर प्लस में कॉस इनवर्स एक्स था वो एज इट इज लिखा, इक्वल में पाई। अब आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं क्या, कि यहाँ पर जब आपने इसे तोड़ा 3 साइन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है, अभी बताई थी मैंने आपको, दैट इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको हटा के डायरेक्ट π/2 लिख दूंगा। इस π/2 को मैं ले जाऊंगा राइट हैंड साइड पर और इसे सॉल्व कर लेंगे, वी गेट π/2। क्लियर, और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स अभी एज इट इज कॉपी रहेगा। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, एक्स की वैल्यू। अब देखिए ये जो 2 है इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे। अब देखते हैं इसके बाद क्या रिजल्ट आता है। देखिए यहाँ पर ये जो 2 था मैंने अभी आपको बताया, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया किस साइड में, राइट हैंड साइड पे। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला, π/4। यहाँ पे ये जो 2 डिवाइड में आ जाएगा, हमें मिलेगा π/4। इधर है साइन इनवर्स एक्स एज इट इज। अब देखिए
इस साइन इनवर्स को मैं क्या करूंगा, दूसरी साइड अगेन जंप करूंगा राइट हैंड साइड पे, साइन इनवर्स दूसरी जगह जाके हो जाएगा साइन, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 1/√2। ऑप्शन आप देख लीजिएगा ऑप्शन में से कौन सा है ये, तो ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन स्टेप है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आईआईटी के एग्जाम में भी आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया फाइंड द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है, अब हमें बताना है ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा इसका रूट होगा। क्लियर। अब इसको देखिए करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन में एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपको इनवर्स फंक्शन का एक्सप्रेशन लिखा हुआ दिख रहा है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को ही सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो देखिए मैंने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर ले रखा है सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पर आ रहा है 2 tan इनवर्स 1/5, तो मैंने इसे क्या करा, दो बार ब्रेक कर लिया। 2 tan इनवर्स 1/5 को मैंने दो बार लिख लिया। क्लियर। और माइनस π/4 एज इट इज। अब यहाँ पर अगेन मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, दैट इज tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/5 माइनस π/4। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी लिख के सॉल्व करके बताया इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। इसको सॉल्व करके कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई करके जो हमें वैल्यू मिलेगी, सब कुछ काटा पीटी करके हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ tan इनवर्स 5/12 माइनस π/4। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, tan इनवर्स 5/12 तो एज इट इज है। अब यहाँ पे π/4 को मैं भी क्या करता हूँ tan इनवर्स में लिखने की कोशिश करता हूँ, तो π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1। अब यहाँ पर मैंने π/4 को हटा के यहाँ लिख दिया है tan इनवर्स 1। अब यहाँ पर अगेन देखिए आप देख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी लगने वाली है, तो अब हम उस प्रॉपर्टी को लगाएंगे अगेन यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की मैंने आइडेंटिटी यूज करी और यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगा दी। क्लियर। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आएगी ये माइनस 7/17। क्लियर। और tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा देखिए प्रॉपर्टी भी लगानी है साथ के साथ, तो यहाँ पर इसलिए मैंने इस ब्रैकेट को ही डायरेक्ट लिख दिया है। तो इसको सॉल्व करके हमें मिला -7/17। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर बच्चों हमने जो अभी एक्सप्रेशन लिया था इक्वेशन में से वो इतना आया। अब हम इसे क्या करेंगे, इस वैल्यू को डायरेक्ट हम उस एक्सप्रेशन में रख देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर लिया। इस क्वेश्चन में ये जो इनवर्स वाला पार्ट था ये हमने अभी सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू क्या आई थी -7/17। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटाकर पूरे की जगह क्या लिख दूंगा -7/17, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। और यहाँ 17 से 17 खल्लास, हमारे पास क्या बचेगा -7x माइनस 10। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कर लीजिए फैक्टर, आपको आते ही होंगे, बहुत सिंपल है। फैक्टर करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी यानी जो रूट मिलेंगे वो होंगे 1 एंड -10/17। पर ऑप्शन में ये दोनों रूट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो एक रूट मैच कर जाए ऑप्शन में से वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो x = 1 जो है मैच कर रहा है ऑप्शन में, इसलिए ये जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin इनवर्स x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 3π/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब देखिए इसको कैसे करा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन में तीनों जगह sin इनवर्स आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने sin इनवर्स की पहले रेंज लिखी। जो रेंज होती है sin इनवर्स x की वो ये होती है -π/2 से π/2, जिसमें -π/2 होती है मिनिमम वैल्यू और +π/2 होती है मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर तीनों का ऐड करके कितना आ रहा है 3π/2। ये कब आ सकता है, जब साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z की वैल्यू कितनी हो π/2। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया है साइन इनवर्स x अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे, कहाँ तक देता है π/2 तक, सेम ये और सेम ही ये। क्लियर। तीनों को मैंने मान लिया π/2। अब देखिए अब आगे अगर मैं आपको बताऊँ, अब देखिए हम कर चुके हैं साइन इनवर्स x y z तीनों की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक होगी π/2 तक। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले पहला जो फंक्शन था साइन इनवर्स x, इसको एज्यूम कर लिया π/2 के इक्वल। जब मैंने इसे एज्यूम करा तो मैंने देखा यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिली 1। कैसे, साइन इनवर्स x जाएगा राइट साइड में, साइन π/2 हो जाएगा, साइन 90 होता है 1, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिली 1। सिमिलरली अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए जैसे आप सेकंड इनवर्स फंक्शन को π/2 के इक्वल रखेंगे वहाँ y मिलेगा 1, ऐसे ही z आपको मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों वैल्यू आ गई 1। अब जो हमें फाइंड करना था, टू फाइंड व्हाट, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब की वैल्यू में फाइंड करनी थी। अब आप सिंपली कर सकते हैं। अब आप इसमें सिंपली बस क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 रख देंगे, आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3। तो यहाँ पे ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। समीशन
n इक्वल्स टू 1 2 3 tan इनवर्स 1 बाई n। अब देखिए इसे कैसे करा जाएगा, यहाँ पे समीशन का मतलब होता है जब कोई सीरीज एडिशन में लिखी होती है तो हम इसे सिंपली शॉर्ट में लिखने के लिए समीशन साइन यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस समीशन को मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ कैसे ये ब्रेक होगा। यहाँ पर समीशन की जो रेंज है वो है n इक्वल्स टू 1 2 3। तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1 बाई 1, ये जो अंदर फंक्शन दे रखा है tan इनवर्स 1 बाई n, यहाँ पे n की जगह 1 2 3 रखता जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे n स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड कहाँ पर हो रहा है 3 पर। तो 1 से 3 यानी कितने नंबर आ गए 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं n की जगह रखता हूँ 1, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 1 बाई 1। फिर n की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2, फिर आप क्या रखेंगे फंक्शन में n की जगह 2। ऐसे ही लास्ट वैल्यू कहाँ तक जाएगी 3, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ 3। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, लास्ट के जो दो इनवर्स फंक्शन लिखे हुए हैं tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1 बाई 3, इन दोनों में मैंने फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्मूला लगा के लिख दिया है डायरेक्ट एक्सप्रेशन और इसको एज इट इज कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसको सॉल्व करके रिजल्ट क्या आता है पहले। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद ये पूरा सिंप्लीफिकेशन मैंने कर रखा है। यहाँ पे करने के बाद मिलेगा 5/5 जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स 1 है, इधर भी tan इनवर्स 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 tan इनवर्स 1। और हमें ये पता है 1 जो होती है वैल्यू वो tan में लाई करती है 45 डिग्री पर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा tan इनवर्स tan 1 को मैंने लिख दिया tan π/4 और tan इनवर्स tan थीटा, ये किसके इक्वल होता है रिजल्ट डायरेक्ट थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा क्वेश्चन का जो हमने अभी सॉल्व किया उसका आंसर आएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा π/2। तो ऑप्शन में जो π/2 आंसर होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल्स टू 2π/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अब देखिए इसकी वैल्यू भी फाइंड करना बहुत सिंपल है। अगर आपको पुरानी प्रॉपर्टी याद है तो देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए इस एक्सप्रेशन को हटाइए। पहले सबसे पहले हमने ये पढ़ा था अभी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है π/2 होता है। मैंने क्या करा यहाँ पर ये जो cos इनवर्स x था इसको शिफ्ट करा राइट साइड। जैसे ही मैंने शिफ्ट करा तो मुझे sin इनवर्स x की वैल्यू मिली यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है क्वेश्चन में sin इनवर्स x आ रहा है, इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने सिंप्लीफिकेशन किया है sin इनवर्स x को हटा के आप लिख सकते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी कर दिया। सेम sin इनवर्स y को भी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर π/2 माइनस cos इनवर्स y, बोथ आर सेम इक्वल्स टू, इक्वल में क्या है 2π/3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए π/2 और इधर भी π/2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे π/2 प्लस π/2 माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y माइनस कॉमन आ जाएगा, ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा और इक्वल में है 2π/3। अब देखिए यहाँ पर π/2 और π/2 को ऐड करके हमें मिलेगा यहाँ पे पाई माइनस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y एज इट इज इक्वल में 2π/3। अब इस पाई को मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो मिलेगा माइनस π/3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो हमें जो एक्सप्रेशन था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो जो आ चुकी है π/3। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो π/3 वाला होगा। क्लियर, आप π/3 वाले पे क्या कर देंगे टिक। क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, हमें फाइंड करनी है हमें वैल्यू x की। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं करूंगा कि यहाँ पर ये जो साइन है बाहर इसको मैं शिफ्ट करूंगा राइट साइड में, क्लियर 1 के पास। तो जब ये साइन दूसरी साइड जाएगा राइट साइड में तो वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स 1। और हमें साइन इनवर्स 1 को सॉल्व करना आता है। 1 साइन में कितने की वैल्यू होती है 90 की, तो हम 1 को लिख सकते हैं साइन π/2। और साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट वैल्यू मिली π/2 और ये आपको एज इट इज कॉपी करते आना है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था। अब देखिए यहाँ तक हम पहुंच चुके। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने क्या करा x वाला जो टर्म था वो एज इट इज यहीं साइड में रखा, जो दूसरी वैल्यू थी उसको मैं ले गया राइट साइड में। जब हम इस वैल्यू को राइट साइड में ले जाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से हमें वैल्यू मिली cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। अब इसका मतलब होता है यहाँ पर जो x लिखा होता है वो सेम होना चाहिए, x की जगह कुछ भी हो पर वो वैल्यू सेम हो, यानी x यहाँ पर रियल नंबर है। क्लियर, अब यहाँ पे x की जगह हम 1/5 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें आ रहा है 1/5 इधर। क्लियर, तो मैंने यहाँ पर
दोनों जहाँ पर x से वहाँ क्या कॉपी कर दिया 1/5 इक्वल टू किसके हो जाएगा π/2। यानी अगर हम x लिखें या दोनों तरफ कोई एक सेम वैल्यू लिख दें रियल नंबर को जो बिलोंग करती हो, तो उसका एक्सप्रेशन भी π/2 ही आंसर देगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ही π/2 हो। x की वैल्यू अगर आप कोई रियल नंबर भी ले लेते हैं तो वो भी π/2 के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से कॉस इनवर्स 1/5 को तो यहीं रखा और साइन इनवर्स 1/5 को ले गया राइट साइड में। ये क्यों ले गया? क्योंकि ऊपर जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 आ रहा है π/2 के साथ। तो उधर लेने के बाद मुझे वैल्यू मिली π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू कितनी आई, कॉस इनवर्स 1/5। अब मैं क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा यहाँ से और इसकी जगह क्या पेस्ट कर दूंगा, कॉस इनवर्स 1/5। अब आप कंपेयरिंग जब करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1/5। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में खूब शेयर कर दीजिए। और मैं अभी इसके और भी लेक्चर्स बना रहा हूँ। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था एमसीक्यू सीरीज़ का। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2, वो भी इसी चैप्टर का होगा, इनवर्स ट्रिगो का। उसी के अभी हम और क्वेश्चन करेंगे दैट विल हेल्प यू टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन योर बोर्ड एग्जाम।